हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने वाले हैं। पहला फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं, cos x प्लस cos y। cos x प्लस cos y का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 cos x प्लस y बटा में 2 इंटू cos होता है x माइनस y बटा में 2 होता है। इसको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये फार्मूला जो होता कैसे है, यहाँ पे इसको इस तरह भी पढ़ते हैं लोग, cos c प्लस cos d भी याद करके कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं कि cos c प्लस cos d बराबर जो फार्मूला है ये क्या होगा, यही होगा 2 होगा, cos होगा c प्लस d बाई 2 होगा इंटू cos c माइनस d बाई जो 2 होगा। x की जगह पर c हो जाता है और y की जगह पर d हो जाता है। तो आप इसको cos c प्लस cos d से भी याद कर सकते हैं इस फार्मूला को। तो cos c प्लस जो है cos d भी याद कर सकते हैं। तो यही होगा 2 cos होगा c प्लस d बाई 2 होगा इंटू cos c माइनस d बाई 2 होगा। तो पहले हम इस फार्मूला को सिद्ध करते हैं। ये फार्मूला होता कैसे है, तो आइए इस फार्मूला को हम cos x प्लस cos y चाहे cos c प्लस cos d जो है इस फार्मूला को हम सिद्ध करते हैं। तो यहां पे जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने से पहले जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हॉल में, हम हॉल में लिखेंगे, परीक्षा में आ गया कि आप सिद्ध करिए कि cos x प्लस cos y बराबर जो है 2 cos x प्लस y बटा में 2 इंटू cos x माइनस y बटा में 2। तो आपको इस तरह से, जिस तरह हम सिद्ध कर रहे हैं इस तरह से सिद्ध करना है। पहले लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो यहां पे हम लिख रहे हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि आपको हम फार्मूला बताए थे। यहां पे cos x प्लस cos y है, तो यहां पे cos x प्लस y का फार्मूला हम सिद्ध किए थे, या उसी को हम cos a प्लस b बोलते हैं। cos a प्लस b का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को पहले हम लिखेंगे। यहां पे हम लिखेंगे cos a प्लस b बराबर, ये फार्मूला हम बताए थे आप सभी लोगों को, सिद्ध भी किए थे इस फार्मूला को। यहां पे होता है cos a इंटू होता है cos b माइनस होता है sin a इंटू होता है sin b। ये जो फार्मूला है cos a प्लस b बराबर फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस होता है sin a इंटू sin b होता है। जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को लिख लिए, इसको हम मान लिए समीकरण 1 मान लिए, इस फार्मूला को हम समीकरण 1 मान लिए। और यहाँ पे जो है एक और फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। जब आप cos a प्लस b का फार्मूला लिख लिए तो साथ में एक cos a माइनस b का भी फार्मूला लिख लीजिए। जब आप cos a प्लस b का फार्मूला लिख लिए तो साथ में cos a माइनस b का भी फार्मूला लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो है आप ये भी जानते होंगे cos a माइनस b बराबर फार्मूला क्या होता है। हम आपको सिद्ध किए थे फार्मूला को, इस दोनों फार्मूला को सिद्ध किए थे। cos x माइनस y बराबर फार्मूला सिद्ध किए थे cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। यहाँ पे x की जगह पर a हो गया, y की जगह पर b हो गया। तो यहाँ पे हम cos a माइनस b का जो फार्मूला है cos a इंटू cos b प्लस लिखेंगे sin a इंटू sin b। तो यहाँ पे लिखेंगे cos a इंटू cos b प्लस लिखेंगे sin a इंटू जो है sin b। हम इस फार्मूला को यहाँ पे लिख लिए, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ऊपर वाला समीकरण 1 हो गया, इसके नीचे वाला जो है समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हुए हैं। पहला ऊपर जो है cos a प्लस b का फार्मूला लिखे हुए हैं cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। उसके नीचे जो है और में जो है दूसरा फार्मूला लिखे हैं cos a माइनस b का फार्मूला लिखे हुए हैं cos a इंटू cos b और प्लस sin a इंटू sin b। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं। अगर इस फार्मूला को सिद्ध करना है तो आपको इस फार्मूला को लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करिएगा, दोनों समीकरण को
तो पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये cos x प्लस दिया है cos y दिया है। ये जो है यहाँ पे प्लस में फॉर्मूला है, इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है प्लस में है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको जोड़ना पड़ेगा। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे तब ये जो फॉर्मूला है ये प्लस में बनेगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, यहां पे जो है आपका सवाल जो है प्लस में, यहां पे cos x प्लस cos y है, बीच में प्लस लगा हुआ है, इसलिए हम समीकरण 1 में जो है समीकरण 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे जोड़ेंगे जब यहाँ पे इसको हम जोड़ते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे cos a माइनस b हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b है, इसमें हम जोड़ देते हैं समीकरण 2 को, तो ये है cos a इंटू cos b है, प्लस यहाँ पे sin a इंटू जो है sin b है। अगर ये दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो ये आएगा, हम ये साइड के ये साइड में जोड़ दिए और इधर का हम उधर जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए तो ये जो है cos है a प्लस b और यहाँ पे प्लस है cos a माइनस b। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए cos a और cos b है, यहाँ भी cos a और cos b है, तो एक cos a और cos b एक a है और एक cos a और cos b एक a है। cos a में जो है अगर हम cos a इंटू cos b जो है और cos a इंटू cos b में अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, cos a इंटू जो है cos b होगा। यहाँ पे देखिए तो माइनस sin a इंटू जो है sin b है और यहाँ पे जो है प्लस sin a इंटू sin b है। ये जो है माइनस और प्लस जो है कट जाएगा, जब माइनस और प्लस कट जाएगा तो यहाँ cos a इंटू cos b बचेगा, यहाँ भी cos a इंटू cos b बचेगा। जब हम cos a इंटू cos b में जो है cos a इंटू cos b अगर जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा cos a इंटू cos b। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है a प्लस b बराबर हम x मानते हैं और a माइनस b बराबर हम y मानते हैं, इसको x और y मान के बनाते हैं। लिखेंगे माना a प्लस b बराबर x, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 और इसके बाद लिखेंगे a माइनस b बराबर y, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। ये जो है ऊपर वाला समीकरण 3 हो गया क्योंकि यहाँ पे a प्लस b लगा हुआ है तो a प्लस b को हम x मान लिए, यहाँ पे a माइनस b है तो a माइनस b बराबर हम y मान लिए, ये समीकरण 4 हो गया। अब यहां से जो है हम ये a का मान निकालेंगे और b का मान निकालेंगे, तो आइए हम a और b का मान निकालते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जो है जोड़ने पर, समीकरण 3 में अगर समीकरण 4 को जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा a प्लस b बराबर जो है x है, यहाँ पे a माइनस b बराबर y है, ये जोड़ेंगे तो ये देखिए कट जाएगा प्लस b और माइनस b, a में a जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2a हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस जो है y हो जाएगा। यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो x प्लस y बटा में जो है 2 हो जाएगा, ये एक के गुणा में उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो a का यह मान आ गया x प्लस y बटा में 2 आ गया। a के मान को जो है समीकरण 1 में रखेंगे हम या समीकरण 2 में भी रखेंगे तो वहां से b का मान मिल जाएगा, क्योंकि a में भी b है और a के मान को जो है समीकरण 3 में रखेंगे या a के मान को जो है समीकरण 4 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 3 में भी b लगा हुआ है।
समीकरण 4 में बी लगा हुआ है, तो यहाँ भी 3 में रखेंगे तभी बी का मान मिलेगा, और हम इसके मान को समीकरण 4 में भी रखेंगे तभी बी का मान मिलेगा। तो ए के मान को समीकरण हम रख देते हैं 3 में रख देते हैं, लिखते हैं ए के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ए के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ए के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, जहां समीकरण 3 में ए लिखा होगा वहां पे हम x प्लस वाई बटा में 2 लिखेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले ही सब a आ गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस वाई बटा में जो है 2 हो जाएगा, प्लस b है तो हम b लिख देंगे, बराबर x है तो हम x लिख देंगे। यहां से हम b का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा b बराबर x माइनस हो जाएगा x प्लस वाई बटा में 2 हो जाएगा। हम इस माइनस से उसमें अंदर गुणा करेंगे, पहले इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस से गुणा करें तो माइनस x माइनस वाई हो जाएगा, यानी ये b बराबर होगा 2x में से अगर हम x घटाएंगे तो यहाँ पे x बचेगा माइनस वाई बटा में जो 2 हो जाएगा। ये b का जो मान आ गया x माइनस वाई बटा में 2 आया। अब a और b के मान को जो है हम इस जगह पर रखेंगे, तो जो फार्मूला है वो फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम रखते हैं, लिखेंगे अतः, ये लास्ट लाइन है यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे देखिए cos a प्लस b है तो हम लिख देते हैं cos a प्लस b के जगह पर हम x माने हैं तो यहाँ पे हम x लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे cos है तो हम cos लिख देंगे, फिर यहाँ पे a माइनस b है, a माइनस b को हम y माने हुए हैं तो a माइनस b की जगह पर हम y लिख देंगे, और a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, cos है तो cos हो गया, a लिखा हुआ है, a का मान यहाँ पे x प्लस वाई बटा में 2 आया हुआ है, तो a की जगह पर हम x प्लस वाई बटा में 2 लिख देंगे, ये हो गया x प्लस वाई बटा में 2 हो गया, इनटू हो गया, यहाँ पे cos है तो cos लिख देंगे, फिर यहाँ पे b है तो b की जगह पर x माइनस वाई बटा में जो है 2 हो गया। ये देखिए ये फार्मूला, पहला फार्मूला हुआ cos x प्लस cos y का जो फार्मूला हुआ, ये फार्मूला आया 2 cos x प्लस y बटा में 2 इंटू cos x माइनस y बटा में 2। इस फार्मूला को हम सिद्ध कर दिए कि ये फार्मूला होता कैसे है। अब इसके बाद जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को देखिए, इसके बाद कौन सा फार्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला अभी यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। तो ये जो फार्मूला, अगला जो फार्मूला होता है, देखिए ये होता है cos x माइनस cos y का फार्मूला होता है, cos x माइनस जो है cos y का फार्मूला होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y का जो है फार्मूला होता है, ये होता है 2 साइन होता है x प्लस वाई बटा में 2 होता है इंटू साइन होता है x माइनस वाई बटा में 2 होता है। यहां पे अगर माइनस लिख रहा है, यहां पे जो है cos x माइनस cos y का 2 होगा साइन x प्लस वाई बटा में 2 इंटू साइन होगा y माइनस जो है x बटा में 2 होगा, या इसी के बराबर एक और फार्मूला होगा माइनस 2 होगा साइन x प्लस वाई बटा में 2 होगा इंटू होगा साइन x माइनस वाई बटा में जो है 2 होगा। तो यहाँ पे जो है cos x माइनस cos y का दो फार्मूला होता है। पहला जो फार्मूला होता है ये होता है 2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 इंटू साइन y माइनस x बटा में 2। दूसरा जो फार्मूला होता है माइनस साइन होता है x प्लस वाई बटा में 2 होता है इंटू साइन x माइनस वाई बटा में 2 होता है। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, cos c माइनस cos d का अगर फार्मूला याद कर सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू होगा साइन d माइनस c बाई 2, यहाँ पे d माइनस c बाई 2 होगा। यहाँ पे अगर याद करें तो माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। तो इस दोनों फार्मूला को हम सिद्ध करते हैं
कि ये फॉर्मूला होता कैसे है। चलिए आइए यहां पे हम लिखेंगे हल। पहले लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि पिछले वाला फॉर्मूला जैसा ही बनेगा, चूंकि हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं यहां पे cos x माइनस cos y है, तो पहले प्लस का फॉर्मूला जानते हैं, cos a प्लस b बराबर फॉर्मूला जो जानते हैं आप इसको लिख दीजिए। cos a प्लस b बराबर फॉर्मूला जो होता है ये होता है cos a इंटू cos b माइनस होता है sin a इंटू sin b। इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद और आगे अगर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा cos होगा a माइनस b बराबर होता है cos a माइनस b बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos a इंटू cos b, और प्लस होता है यहाँ पे sin a इंटू जो है sin b होता है। तो इस फॉर्मूला को लिख लिए, यहाँ पे जो है समीकरण 2 हो गया। अब देखिए पहला फॉर्मूला क्या सिद्ध करना है, जैसे सिद्ध करना होगा उसी तरह से आप घटाइएगा या जोड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले cos x माइनस cos y है, बीच में माइनस है घटने वाला है, इसमें जोड़ाने वाला तो है नहीं। आप समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएं, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएं, एक कैसे पता करेंगे, तो हम यहां से पता करेंगे कि देखिए पहले यहाँ पे 2 sin x प्लस y बाई 2 है, यहाँ पे sin y माइनस x बाई 2 है, तो पहले x आता है बाद में y आता है, यहाँ पे पहले a आता है बाद में b आता है, तो यहाँ पे y मिले x घटा है, यानी बाद वाला में से जो है पीछे वाला घटा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि पहले जो है हम समीकरण 2 में से जो है समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तब देखिए y में से x घटेगा, यानी इसमें से वो घटाएंगे y माइनस x लाना है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से अगर हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं, पहले समीकरण 2 को हम उतार लेते हैं, ये है यहाँ पे cos है a माइनस b है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे ऊपर वाला घटाएंगे cos हो जाएगा यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 2 पहले, यहाँ पे जो है समीकरण 2 में cos a है cos b है प्लस sin a है और यहाँ पे sin b है। इस समीकरण 2 में से जो है समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ माइनस जाएगा तो माइनस माइनस से प्लस होगा, जब ये घटेगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये माइनस हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे ये माइनस cos a इंटू cos b, और ये माइनस माइनस जो है घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा sin a इंटू जो है sin b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है cos हो गया a माइनस b हो गया माइनस cos हो गया a प्लस b हो गया, बराबर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो cos a इंटू cos b है, ये प्लस में cos a इंटू cos b है, और यहाँ पे जो है cos a इंटू cos b माइनस में है, तो इस प्लस से माइनस कट जाएगा, ये अगर कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा sin a इंटू sin b, वहां भी sin a इंटू sin b बचेगा। sin a इंटू sin b में हम sin a इंटू sin b अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू जो है sin b हो जाएगा, ये आएगा इतना। अब हम क्या करेंगे कि a माइनस b बराबर x मानेंगे और a प्लस b बराबर हम y मानेंगे। चलिए हम मानते हैं, इसको हल करते हैं, यहां पे लिखते हैं माना a माइनस b बराबर x, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, और a प्लस b बराबर जो है y मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अगर हम a माइनस b बराबर x मानते हैं और a प्लस b बराबर y मानते हैं, समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गया। यहां से जो है
हम a का मान निकालते हैं हल कर, और हम b का मान निकालते हैं, तो a का मान निकालने के लिए समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 4 को और जोड़ते हैं, देखिए क्या मिलेगा। लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 3 में है x a माइनस b बराबर x है, समीकरण 4 में है a प्लस b बराबर जो है y है। इसको हम जोड़ देंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा, a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो x प्लस y हो जाएगा। यानी यहां से a का मान निकालेंगे तो x प्लस y बटा में जो है 2 आ जाएगा। a का जो मान है x प्लस y बटा में 2 होगा। a के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तभी भी b का मान मिल जाएगा, या a के मान को हम समीकरण 4 में रखेंगे तभी भी b का मान मिल जाएगा। तो a के मान को जो है हम किसमें रखें, 3 में भी रखेंगे तभी भी मिल जाएगा, 4 में भी रखेंगे। चलिए सब 3 में रखते हैं, तो हम a के मान को समीकरण 4 में रख के इसका b का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है a के मान को लिखिए, समीकरण जो है a के मान को समीकरण 4 में रखने पर, अब 3 में रखेंगे तभी भी मिल सकता है मान b का। तो यहाँ पे लिखिए a के मान को समीकरण a के मान को समीकरण 4 में रखने पर, a के मान को जो है हम समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में जहां a लिखा होगा वहां पे हम x प्लस y बटा में 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले ही a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम x प्लस y बटा 2 लिखते हैं, तो x प्लस y बटा में 2 हो जाएगा। फिर प्लस b है तो हम प्लस b लिख देंगे, बराबर y है तो हम y लिख देंगे। यहां से जो है ये b का अगर मान निकालेंगे तो y होगा, ये प्लस में उधर गया तो माइनस हो जाएगा, x प्लस y बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि b बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे गुणा करें 2y माइनस हो जाएगा, x माइनस से गुणा कर रहे हैं माइनस y हो जाएगा। ये जो है b का मान आ गया। यहाँ पे 2y में से अगर हम y घटा देंगे, 2y में से y घटेगा तो y बचेगा, और माइनस x बटा में जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है ये आ चुका है, लास्ट लाइन है, यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे a और b के मान को जो यहाँ पे रखिए, जो मान निकाले हुए इस मान में रखिए। तो यहाँ पे cos है तो हम cos लिख लेंगे, a माइनस b है तो a माइनस b के जगह पर हम x माने हैं तो a माइनस b की जगह पर हम x लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, cos है तो cos लिख देंगे। फिर a प्लस b है तो a प्लस b को हम y माने हैं तो a प्लस b की जगह पर हम y लिख देंगे, बराबर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, साइन है तो हम साइन लिख देंगे। a है तो a का मान निकालें x प्लस y बाई 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस y बाई जो है 2 हो जाएगा। इनटू है यहाँ पे साइन है तो हम साइन लिख देंगे। यहाँ पे b है तो b का मान निकालें y माइनस x बटा में 2 है, तो y माइनस x बटा में जो है 2 है। इसको सिद्ध करना था, ये जो है ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया है। देखिएगा तो cos x माइनस cos y का पहला जो फॉर्मूला लिखे हैं ये 2 sin x प्लस y बाई 2 है, तो यहाँ पे 2 sin x प्लस y बाई 2 आया हुआ है, इंटू sin y माइनस x बाई 2 है, तो sin y माइनस x बाई 2 है। इसका एक और फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला जान लीजिए कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है इसका जो फॉर्मूला है माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 है, यहाँ पे इंटू sin x माइनस y बाई 2 है, यानी x में y घटा है, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 इसमें घटाएंगे तो अब जाके ये आएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से ये जो है इसको हम सिद्ध करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में cos a प्लस b है तो यहाँ पे cos a प्लस b हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे cos a माइनस b है, यहाँ पे तो cos a माइनस हम b लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो समीकरण 1 में है उस समीकरण 1 के फॉर्मूला को लिखेंगे, तो यहाँ पे cos a इंटू cos b है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos a इंटू cos b,
यहां पे हम लिख लेंगे cos a इंटू cos b, तो ये हो गया cos a इंटू cos b माइनस है sin a इंटू sin b है, तो इसको लिख लिए। अब इसमें से जो है हम 2 घटा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस पे भी माइनस हो, दोनों माइनस में हो जाएगा, तो यहां पे घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, cos a हो जाएगा इंटू cos b हो जाएगा, माइनस sin a इंटू हो जाएगा sin b हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये cos a इंटू cos b है, प्लस में है, यहां पे cos a इंटू cos b माइनस में है, तो यहां से जो है प्लस माइनस कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, यहां पे देखिए यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस तो प्लस, ये यहां पे जो है माइनस होगा, ठीक है। यहां पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा है, एक है यहाँ पे cos a प्लस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ये है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा तो माइनस साइन a इंटू साइन b है और माइनस साइन a इंटू साइन b है। अगर साइन a इंटू साइन b में साइन a इंटू साइन b अगर जोड़ देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा साइन a इंटू जो है साइन b हो जाएगा, यानी ये जो है इसका मान आएगा। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस b बराबर x मानते हैं, तो यहां पे मान लेते हैं, माना a प्लस b बराबर x, चलिए हम a प्लस b बराबर x मान लिए। इसी तरह से जो है हम a माइनस b बराबर हम y मानते हैं, a माइनस b बराबर हम y मान लेंगे। यहाँ ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा x और a माइनस b बराबर हो जाएगा y, ये यहां से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर x प्लस y हो जाएगा, यानी a बराबर होगा x प्लस y बटा में 2 हो जाएगा। a का मान निकाले तो a x प्लस y बटा 2 आया। a के मान को हम समीकरण 3 में भी रखें तभी b का मान मिल जाएगा, क्योंकि समीकरण b में भी 3 है, या a के मान को समीकरण 4 में रखेंगे तभी b का मान है, क्योंकि इसमें भी समीकरण 4 में भी b लगा होगा। चलिए a के मान को इसमें हम समीकरण 3 में रखते हैं। a के मान को समीकरण 3 में रखने पर यहां पे लिखते हैं a के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो अगर a के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर a है तो a की जगह पर x प्लस y बाई 2 लिख देते हैं, x प्लस y बाई 2 लिखा हुआ पहले से, प्लस b है तो प्लस b भी लिखा हुआ है, बराबर x है तो बराबर हम x लिख देंगे, यहाँ ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे जो है अगर हम b का मान निकालेंगे तो a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या आ रहा है, ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा x माइनस होगा x प्लस y बटा में 2 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा b बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे गुणा करें 2x होगा, माइनस से गुणा करें तो माइनस x होगा, माइनस y होगा, यानी b का जो मान आएगा 2x मिले x माइनस y बटा में 2 हो जाएगा b का मान, x माइनस y बटा में 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों a और b के मान को यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा आपका जो है फॉर्मूला, इसलिए अब हम लिखेंगे cos है तो हम cos लिख लें, a प्लस b है तो a प्लस b को हम x माने तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लिए, cos है तो हम cos लिखते हैं, a माइनस b है तो a माइनस b को y माने तो हम y लिख लेते हैं, बराबर जो है माइनस है तो माइनस लिखते हैं, साइन है तो साइन लिखते हैं, a है तो हम a का मान यहां से रखेंगे, x प्लस y बाई 2 है तो हम लिखेंगे x प्लस y बाई 2 इंटू यहाँ पे साइन है तो हम साइन लिख लेंगे, और यहाँ पे b है तो b का मान यहाँ पे निकालेंगे x माइनस y बटा 2 है। ये जो है ये दूसरा फॉर्मूला सिद्ध हो गया, cos x माइनस cos y बराबर दूसरा फॉर्मूला है माइनस साइन माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2, यहाँ माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। तो ये जो है इस वीडियो में जो है हम cos x प्लस y का फॉर्मूला सिद्ध किए और cos x माइनस y का फॉर्मूला सिद्ध किए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।